Dear students, today's topic is acceleration. We are talking about acceleration. What are acceleration? Acceleration means आप समझते हो जैसे आपने गाड़ी का एक्सीलेटर देखा होगा, कई बार चलाया भी होगा, है ना। तो आप क्या देखते हैं कि जैसे ही हमें गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज़ करना होता है, मीन्स उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना होता है, तो क्या होते हैं, आप जल्दी से उसको एक्सेलरेट कर देते हैं। और जैसे ही एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी की जो वेलोसिटी है, बाइक की, कार की, क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो क्या किया आपने, एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी बढ़ गई, तो चेंज आया ना। तो एक्सेलरेट का मतलब होता है कि वेलोसिटी में चेंज लाना। तो द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी in unit time of interval is called acceleration. The rate of change velocity in unit time of interval is called acceleration. तो यहीं से डेफिनेशन आपकी बनती है, the rate of change velocity. The rate of change velocity in unit time of intervals. Unit time of intervals. The rate of change velocity in unit time of intervals is called acceleration. It is denoted by small a. It is denoted by small a and it is a vector quantity. It is a vector quantity. आप समझते होंगे वेक्टर मीन्स होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड vector quantities. So acceleration have both magnitude and direction, so they are called vector quantities. अब एक्सेलरेशन का जो डिफाइन लिखी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें फार्मूला भी लिखना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल ये आ गया मेरे पास। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब यहाँ से हम लोगों ने बताया कि एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हो, ए इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। तो लेट सपोज कर लिया, लेट या सपोज द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज v1. The velocity
of a moving object is v1 और उसकी टाइमिंग क्या है, एट टाइम t1, एट टाइम t1 एंड अब उसकी वेलोसिटी जो है t2 टाइमिंग में v2 हो जाती है, एट v2 एंड v2 इन टाइम t2। तो हम कह सकते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज v1 एट टाइम t1 एंड बिकम्स v2 इन टाइम t2 या एट टाइम t2। सो वी कैन से दैट टाइम इंटरवल एंड चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू हो गया v2 माइनस v1, यानी कि v2 हो गई अब ग्रेटर और v1 इज लेस। तो हमारे पास समझ में आ गया, हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, v1 से v2 हो गई। एंड टाइम इंटरवल इन चेंजिंग वेलोसिटी, जो टाइम इंटरवल हुआ वो आपका हो गया t2 माइनस t1, मैक्सिमम टाइम में से लोअर टाइमिंग को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आ गया आपका। अब इस फॉर्मूले में हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे चेंज इन वेलोसिटी की जगह v2 माइनस v1 और टाइम इंटरवल की जगह t2 माइनस t1। सो देयरफॉर a means acceleration equals to v2 minus v1 upon t2 minus t1। so it is, अब हम यहाँ इंस्टेंट फॉर्म में लिखेंगे इसको, मीन्स तो सबसे पहले a इक्वल्स टू हम समझते हैं v2 माइनस v1 को लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा v अपॉन t2 माइनस t1 को लिख सकते हैं डेल्टा t। सो a इक्वल्स टू, और डेल्टा सा जो साइन होता है वो उसको चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, चेंज इन टाइमिंग डेल्टा t। तो रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अब इसकी जो यूनिट बनाते हैं तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, बट एक और सेकेंड है ये, तो सेकेंड की पावर क्या हो जाएगी 2। तो रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डायमेंशंस ऑफ डायमेंशंस, मीटर मीन्स लेंथ तो l अपॉन सेकेंड यानी कि टाइमिंग t, स्क्वायर है तो पावर 2, ऊपर जाएगी ये पावर तो ये बन जाएगी आपकी एल टी इनवर्स 2। ब्रैकेट हमेशा बिग ब्रैकेट होना चाहिए डायमेंशन लिखते समय। सो इट इज एल टी इनवर्स 2 इज द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। अब यहाँ से हम लोग यहाँ इंस्टेंट वेलोसिटी अगर निकालते थे तो ठीक उसी प्रकार हम लोग इंस्टेंट एक्सेलरेशन निकालेंगे इसका। तो इंस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसे इंस्टेंट एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है, इंस्टेंट एक्सेलरेशन। इंस्टेंट जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम लोग कहेंगे कि इंस्टेंट टाइमिंग में होने वाला, यानी छोटे से टाइमिंग में होने वाला, यानी डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये लिख सकते हैं हम लोग लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 एंड
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, छोटे से टाइमिंग में होने वाला चेंज। सो ए इक्वल्स टू, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हटा देंगे, रिमूव करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी। ये डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया, यानी छोटे से टाइमिंग में होने वाला छोटा सा चेंज, इंस्टेंट यानी बहुत जल्दी से होने वाला चेंज, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या इंस्टेंट एक्सेलरेशन। ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी।